तो इस पाठ की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो उस बुढ़ऊ की बात सुनकर शांत हो जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि आप जो भी कह रहे हैं आप इसके बारे में ठीक से समझाइए। यानकाई कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि मैं इंक सेक्ट का डिसाइपल हूँ। वे बुढ़ऊ कहता है कि जब बात यहाँ तक आ ही चुकी है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। स्पिरिट रिलीजन सेक्ट ने 10 साल पहले ही होली चाइल्ड के बारे में पता कर लिया था और वे अभी हमारी सेक्ट में है। अगर तुम जासूस नहीं हो तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम हमारे होली चाइल्ड हो जबकि वे हमें पहले ही मिल चुके हैं। तो जुओ कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि क्यों स्पिरिट रिलीजन वाले ने इस पूरे रास्ते हमें लाने के लिए किसी को भी नहीं भेजा, क्योंकि होली चाइल्ड पहले ही मिल चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि मैं किसी बहरूपियों को अपने सेक्ट में लेकर आ रहा हूँ। तभी वे बुढ़ऊ बोलता है कि अगर तुम सेक्ट के प्रति लॉयल हो तो तुम्हारे पीछे जो बंदा खड़ा है उसे मार दो जो कि होली चाइल्ड होने का दिखावा कर रहा है। जो यानकाई की तरफ मुड़ता है और उसकी तरफ शॉट करते हुए कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, क्या तुम इंक सेक्ट के स्पाई हो? यानकाई कहता है कि अगर मैं ना कहूँ तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? जिस पर जुओ कहता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ लेकिन मेरे पास एक अच्छी आंखें हैं जो कि अच्छे लोगों को पहचान सकती है और मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन बस तुम मेरे एक सवाल का और जवाब दो। यानकाई कहता है हाँ पूछो। जुओ कहता है कि मैंने क्लियरली देखा था कि उस केव के अंदर तुम्हारे चारों तरफ इंक एनर्जी थी लेकिन तब भी तुम सेफ थे, कैसे? तुम मुझे इसका जवाब दो। यानकाई सोच रहा होता है कि आखिर मैं इस चीज को इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं इसे कैसे बताऊँ कि मेरे पास यूनिवर्स 4 पिलर है जो कि मुझे इंक फोर्स से बचाती है। तभी यानकाई उसे बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगे कि मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ने मुझे बचा लिया और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा? जिस पर जुओ कहता है कि मैंने रास्ते में बहुत सारी अनबिलीवेबल चीजें देखी इसीलिए मुझे आप पर भरोसा है। यानकाई कहता है कि सच में तुम्हें मुझ जैसे स्ट्रेंजर पर भरोसा है जो कि तुमसे कुछ दिन पहले ही मिला है। तभी उस बुढ़ाऊ की आवाज आती है कि तुम दोनों कितने ज्यादा बेवकूफ हो, तुम मेरे ट्रैप में फंस चुके हो। और तभी इन दोनों के नीचे एक फॉर्मेशन आ जाती है। इस एरे को देखते हुए जुओ कहता है कि ओल्ड चू, क्या सच में तुम हमें मारना चाहते हो? और जुओ गुस्से में कहता है कि मुझे सब समझ में आ गया, तुम ही इंक सेक्ट के स्पाई हो जो कि हमारी सेक्ट में छुप के रह रहे हो और तुम नहीं चाहते हो कि मैं होली साइड को लेकर सेक्ट में जाऊं। वे बुढ़ाऊ कहता है कि हाँ मैं स्पाई हूँ तो तुम मेरा क्या ही कर लोगे, ये दुनिया इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है जैसा कि तुम समझते हो। इस दुनिया में सिर्फ पावर ही मायने रखती है और इंक सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए आज तुम दोनों यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। जुओ इस फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है कि ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम दोनों इससे आसानी से नहीं निकल पाएंगे। तभी यानकाई एक जगह जाके बैठ जाता है और बोलता है कि चिंता मत करो, हम यहाँ नहीं मरेंगे। यानकाई को इतना शांत देखकर जुओ चिल्लाते हुए कहता है कि होली चाइल्ड, आप इस सिचुएशन में इतना शांत कैसे रह सकते हैं? तभी उस बुढ़ऊ की आवाज आती है जो कि चिल्लाते हुए कह रहा है कि प्लीज मुझे मत मारो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैं भी तो एक इंक सेक्ट का मेंबर हूँ। और ये सब पीछे देखते हैं जहाँ पर जू उस बुढ़ऊ को लेकर हवा में जा रही होती है और जू को यहाँ पर देखकर जू बोलता है कि आखिर ये यहाँ पर कब आई? तभी जू इनके सामने लैंड करती है और जू को देखकर जू बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन जू इसकी बात ही नहीं सुनती और वे प्यार से यानकाई को देखने लगती है और उसे देखकर यानकाई कहता है कि हे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रही तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर जू प्यार से कहती कि तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम कितने बोरिंग पर्सन हो। और तभी ये उस बुढ़ऊ को इनके सामने फेंकते हुए कहती है कि ये तुम्हें मारना चाहता था इसीलिए मैं इसे तुम्हारे सामने ले आई, इसके साथ तुम जो भी करना चाहो वे कर सकते हो। वे बुढ़ऊ नीचे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी लाइफ को छोड़ दो। इसे देखकर यानकाई हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम मुझे अब बचाना क्यों चाहती हो, तुम चाहती क्या हो? तभी जू उसके पास आते हुए कहती कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। तभी ये अपने ऑरा को बाहर निकालने लगती है और यानकाई को उससे कवर कर देती है और ये क्रीपी से स्माइल देकर यानकाई के नॉलेज सी के अंदर चली जाती है। यानकाई अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि फिर से नहीं, आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है जो ये हर बार मेरे नॉलेज सी के अंदर चले जाते हैं। तभी जुओ यानकाई की ऐसी हालत देखकर यानकाई की तरफ आने लगता है। यानकाई कहता है कि जुओ तुम वहाँ से मत हिलो, अगर तुम वहाँ से हिलोगे तो ये जो ब्लड मिस्ट है वे तुम्हें खत्म कर देगी। जुओ कहता है कि होली चाइल्ड आखिर चल क्या रहा है, क्या उसने यहाँ पे फिर से डिवाइन सोल टेक्निक का यूज किया? जिस पर यानकाई कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वे मेरी बॉडी पर कब्जा करना चाहती है। जैसा कि तुम जानते हो कि वे ब्लड दाव आर्ट को यूज करती है जिसमें कि फ्लैश एंड ब्लड एसेंस का जरूरत होता है और मेरा फ्लैश एंड ब्लड बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसीलिए वे मेरे बॉडी पर कब्जा करना चाहती है।